हेलो तो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी क्लास 10th में हैं और आप भी अपना सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव 40 में 40 करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पहले शो करे। तो दोस्तों, हम लोग आज सोशल साइंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हमारा हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। इसी तरह देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है दोस्तों, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1918 में। 1918 में होगा दोस्तों हमारा। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है हमारा दोस्तों, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो जो कि मध्यम वर्ग था। ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, जो कि रेशम मार्ग था। और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों हमारा, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? जो कि अमृत बाजार पत्रिका होगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों हमारा कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? इसे मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि उत्तराखंड में प्रचलित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जो कि हमारा 65% होगा दोस्तों। 65% होता है दोस्तों। इसमें एक एवरेज करके भी देता है, यानी 50 से 60%, 60 से 65% ऐसे करके। अगर ऐसे दे तो हमारा होगा 60 से 65% वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? यानी वन संरक्षण या प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि 3 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, एनजीओ एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? जो कि बी होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर। 400 करोड़ हेक्टेयर पर दोस्तों 1948 में वन का विस्तार था। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यानी 10 kg। 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट के बाद हमारा आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस के बाद आता है लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद आता है पीट। यानी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग ही उपभोक्ता उद्योग है, जिसे हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसे ही उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1986 में किया गया था दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? पाइराइट जो कि अधात्विक खनिज है दोस्तों। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? नगरीय आबादी
है, मतलब 10.5%, सॉरी 10.5% दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉरी, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेडी गुडी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ। दोस्तों हम इसका पीडीएफ भी दे देंगे, जो कि हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे और किसी नज़दीकी साइबर पर जाकर आप पीडीएफ निकलवा सकते हैं। दोस्तों आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग इसे राइट कर सके, यदि आप सामर्थ्य हैं तो राइट भी कर सकते हैं, यानी लिख भी सकते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से, यानी 1970 के दशक से, 1970 के दशक से होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों हमारा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमारा ये होगा पेड़ बचाने से संबंधित। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग इसे भी नोट कर लेंगे, यानी वीवीआई में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो हमारा होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड होगा दोस्तों, उत्तराखंड होगा दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप भी इसे मार्क कर लेंगे, ईवीएम में शामिल कर सकते हैं। ताड़ी विद्रोह विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ग्रेट ब्रिटेन में होगा दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में होगा। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार दलीय व्यवस्था में हो किस प्रकार दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है, ये तो हमारा हो गया बीजेपी हो गया दोस्तों, ये भी है, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो किस में इस इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? जो कि हमारा भारत देश होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं इस पर मतलब इस वीडियो पर टारगेट रखता हूँ लगभग 300 व्यू का। यदि 300 व्यू जाता है इस वीडियो पर तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों। इससे लगभग हम लोग, अगर 300 व्यू आता है तो हम लोग 300 अगले सेशन में क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एसएसटी का, यानी सोशल साइंस का होगा दोस्तों हमारा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपके पास आता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर करें।